हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं आपका दुर्गेश तिवारी, मैथमेटिक्स मेंटर। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए फिर से आ चुका हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर के, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल अलजेब्रा थोड़ा सा अलग और बिल्कुल नया आपको मिलने वाला है आज कुछ, और बहुत एंटरटेनिंग है चैप्टर ये। और अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो फिर आप इसमें एंजॉय करने वाले बहुत ज़्यादा। और एक अच्छी बात और है, आईसीएसई स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास 12th में भी मिलेगा। और इस चैप्टर का नेम अब तक तो आप स्क्रीन पे देख ही चुके होंगे, थंबनेल में मिल ही चुका होगा, और बहुत से बच्चों को तो नोटिफिकेशन मिल गया होगा। तो इस चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे आज पूरे डिटेल में इसको सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आप तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग नहीं अभी तक जुड़े हैं और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो शेयर जरूर करें। और आप ये मान करके चलिए कि बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेस्ट चैनल आपको अब नहीं मिलने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे टीचर बिल्कुल एंटरटेन करके आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत इंजॉयफुल तरीके से। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी तरीके से हम लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे इन पीसीएमबी में। और अगर आपको बाकी किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, बायोलॉजी, कोई भी डाउट लगे, इवन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो सारे टीचर आपको क्लास के एंड में बोलते ही होंगे कि कोई भी अगर आपको डाउट आ लगता है तो आप उसको कमेंट जरूर करें। और ये मान के चलिए उसको कंसिडर जरूर करेगा वो पर्टिकुलर टीचर। अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का टीचर। क्योंकि जो टेक्निकल टीम है हमारे पास वो 24/7 लगी रहती है आपके डाउट वगैरह सब कंसिडर करने के लिए। तो आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स का है तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कोई भी चीज़ आप स्किप करें, वो जरूरी पार्ट हो, तो इसको स्किप करने का बिल्कुल मन में ख्याल मत लाइएगा। हाँ, वीडियो की स्पीड को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपने तरीके से उसको देख लीजिए, जैसा भी आपको लगे अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लीजिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक का नेम आपको देख ही रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है, मैट्रिक्स। ये कलम मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगा। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, rectangular arrangement of numbers is called matrix। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये कहूं कि इस मैट्रिक्स को हम से कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा इस तरीके से बेंड करके ही बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ नहीं करना है। तो इस मैट्रिक्स का जो आप ऑर्डर देख रहे हैं, इसको जो बड़ा हॉरिजॉन्टल है उनको बोला जाता है रो। जो हॉरिजॉन्टल है बच्चों वो होती है रो। और जो वर्टिकल पार्ट है वो कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो जो चीज वर्टिकल है उसको बोला जाता है कॉलम। जो वर्टिकल है वो, अच्छा, इस प्लेस पे लिखा जाता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
पहले तो आप रो लिखेंगे, रो इसमें कितनी है 1 2 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। इससे ये हो गया कि ये 2 क्या है, इसकी रो है, 3 क्या है कॉलम है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने 6 हैं, जिसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं इस एलिमेंट की, तो वैसे पर्टिकुलर जो पोजीशन होती है मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है AIJ। और अगर मुझे इसको फॉर्म करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्म करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने जितने बनाए उतने ही बनाए हैं, और भी ज्यादा बनाए जा सकते हैं। तो आप कुछ इसमें देखिए, इसमें 3 रो है यानी कि हो गया 3 क्रॉस 3। ये फर्स्ट रो है यानी कि R1, सेकंड रो है यानी कि R2, थर्ड रो है यानी कि R3। ये फर्स्ट कॉलम है यानी कि C1, ये सेकंड कॉलम है यानी कि C2, ये थर्ड कॉलम है यानी कि C3। C1 C2 C3 R1 R2 R3 3 क्रॉस 3। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है ऑर्डर, ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। जो फर्स्ट नंबर पे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा रो, जो सेकंड नंबर पे होगा वो हमेशा क्या होगा कॉलम होगा। फर्स्ट नंबर पे रो, सेकंड नंबर पे कॉलम, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीजें बनाएंगे। देखा एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन के तौर पे आपको दे रहा हूं, इफ अ मैट्रिक्स हैव 6 elements then what are possible order of matrix? If a matrix have 6 elements, then what are possible order of matrix? क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल होगा? तो आप ये 6 को आप ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो 6 को आप ब्रेक करेंगे तो कैसे? 6 इंटू 1 पहला, तो फिर 1 इंटू 6, फिर 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हैं। क्या है? 4 पॉसिबल मैट्रिक्स। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से जितना भी मैंने अभी आज तक आपको सिखाया है, समझाया, ये आपको पूरा डिटेल में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बारी आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं, तो उसको भी देख लीजिए।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमारा वो आएगा रो मैट्रिक्स। सेकंड पे आएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, फिर आएगा कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आप ये समझ लीजिए मैट्रिक्स single row is present a matrix in which single row is present। ऐसे मैट्रिक्स इसमें केवल एक ही रो यानी कि 1 into n का ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बना दूं a b c तो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3, ठीक है। या मान लीजिए हो गया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 4, ठीक है। ये 1 into 3 हो गया, 1 into 4 हो गया। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें का जो ऑर्डर है या मैं जिस कहूँ जिसकी जो रो है वो क्या होनी चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स in which single column is present। A matrix in which single column is present। एक मैट्रिक्स जिसमें कि क्या होगी, सिंगल कॉलम प्रेजेंट हो। जैसे ऑर्डर हो जाए n क्रॉस 1, जैसे कि एक एग्जांपल है 1 2 3, रो 3 है कॉलम 1 है। जैसे P Q R S T, यहाँ पे 5 रो हो गए, कॉलम 1 हो गया, 5 क्रॉस 1 हो गया, ठीक। इसके बाद आएगा आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रोज equal number of columns, if number of rows equal to the number of columns। अगर number of row और number of column अगर सेम है तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए आई है, ए बी सी डी, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, तो उसका कोई इशू नहीं है। प्लस जो सिलेबस का पार्ट है वो 2 क्रॉस 2 तक ही है, उससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि केवल स्क्वायर ऑफ 2 मैट्रिक्स तक ही मिलेगा। अच्छा, इसी में एक होता है नल मैट्रिक्स, चलिए इसको और देख लेते हैं हमें। एक आता है नल मैट्रिक्स। If all elements
of a matrix are 0, if all elements of a matrix are 0, then matrix is called null matrix. If all elements of a matrix are 0, then matrix is called null matrix. जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो हम ये कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, नल मैट्रिक्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, 0 0 0 0 0 0 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ये बन गई आपकी नल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होंगी, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इसका हो जाएगा टू मैट्रिक्स कैन बी इक्वल ओनली व्हेन two matrix can be equal only when they have same order. Two matrix can be equal only when they have same order. टू मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे, पहली चीज के लिए। एंड इक्वल एलिमेंट वाइज, एंड इक्वल एलिमेंट वाइज, एंड इक्वल एलिमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज इक्वल। जैसे यहां मैंने एक मैट्रिक्स ली A X Y Z W, एक मैट्रिक्स B है 1 2 3 4, A इक्वल टू B है X Y Z W, और B में क्या लिखा है 1 2 3 4। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो रही हैं तो ये तभी इक्वलिटी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर तो सेम ही है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, z की वैल्यू 3, w की वैल्यू 4। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। मतलब सेम एलिमेंट वाइज इक्वल हो जाएगा और वही जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार इस वाले पार्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर कराते हैं हम क्वेश्चंस। जैसे कि कहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे क्लासिफाई जो वर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग है एक तरीके से राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने हैं, ठीक है। चलिए आते हैं ऑर्डर पे। अब जैसे इस वाली मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने बच्चों क्या देखा, इसमें रो कितनी, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो।
फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 रो है 2 कॉलम्स है, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 हो गया ऑर्डर। यहां पर आइए, यहां पर अगर देखा जाए तो रो तो केवल एक ही है, लेकिन वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट कितने हैं 3 है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1 क्रॉस 3। और आप चाहे इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, रो मैट्रिक्स है। इसमें आप देखिए, इसमें रो तो 3 है जो हॉरिजॉन्टल की बात करी है, लेकिन वर्टिकल क्या है 1, तो रो 3 है वर्टिकल 1 है। ये इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से कॉलम मैट्रिक्स। ये बन गया आपके लिए कॉलम मैट्रिक्स। बात आती है इसकी, इसमें रो की बात करें तो 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं 2, यानी कि 3 रो है और 2 कॉलम्स है। 3 रो और 2 कॉलम्स है तो पहले रो को लिखना होता है, यानी कि 3 रो हो गई 2 कॉलम्स हो गए, यानी कि जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। इसकी बात करें फर्स्ट रो सेकंड रो, लेकिन कॉलम कितनी वर्टिकल 1 2 3, यानी कि 3 कॉलम है 2 रो है। लेकिन जब भी हम ऑर्डर की बात करेंगे, जब भी हम बच्चों ऑर्डर की बात करेंगे तो पहले रो लिखना पड़ेगा फिर आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, यानी कि इस चीज को याद रखें, रो इनटू कॉलम। गलती से भी आपको पहले कॉलम नहीं लिख देना है, नहीं तो आपका हो जाएगा पार्ट रॉन्ग। इस चीज को आपको याद रखना है। तो बच्चों आप याद रखोगे ना इस चीज को, बिल्कुल याद रखेंगे, भूल कैसे सकते हैं, एग्जाम में नंबर लाने हैं। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो है 2 इंटू 3। इसकी बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा 2 रो है 3 कॉलम्स है, दैट मीन्स 2 इंटू 3। तो जब भी कभी ऑर्डर की बात करी जाएगी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस चीज को याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, ठीक है अच्छी बात है भाई 4 एलिमेंट है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट्स, then what are possible order it can have? Then what are possible orders it can have? फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स कितने हैं 4, ठीक है। फिर आगे की बात कर लेते हैं। If a matrix has 8 elements, सेकेंड केस में 8 एलिमेंट्स, अब इसमें क्या करें। अच्छा अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 को आप फैक्टर्स में ब्रेक करें, 2 2 के पार्ट्स में। 4 को आप 2 2 के पार्ट्स में जब ब्रेक करेंगे तो सबसे बेस्ट तो ये वाला पहला ही मिल जाता है 1 इंटू 4 4 इंटू 1, और नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 2। ये 3 पॉसिबल मैट्रिक्स, 3 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स are possible. Three possible order of matrix are possible. ऐसे अगर हम बात करें 8 की तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा 4 possible order of matrix, 4 possible orders of matrix, 4 possible order of matrix। इस चीज को आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमें 2 क्रॉस 2 के एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, अच्छी बात है भाई। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, A11 A12 A21 A22। ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस। तो अगर मैं बात करूं A11 की, तो पहली बात तो Aij की जो डिटेल दी गई है वो 2i माइनस j है। A11 की बात करें 2 इंटू 1 माइनस का 1, A12 तो 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 माइनस 2 0, A21 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3, A22 2 इंटू 2 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 यानी कि आ जाएगा ये 2। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका जो रिजल्ट आया हमारा एक तरीके से वो आया 1 0 3 2, 1 0 3 2 आ गया, ठीक। ये क्या आ गया सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो Aij का वैल्यू गिवन है हमें, वो गिवन है i इंटू जे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है, अगर 2 क्रॉस 2 की फॉर्म करनी तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 और ये A22, ये तो 4 एलिमेंट्स हो गए और मैट्रिक्स हो गई 2 क्रॉस 2 की, इसका ऑर्डर भी हो गया 2 क्रॉस 2। अगर मैं बात करूं A11 की तो 1 इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 1, A12 की 1 इंटू 2 यानी क्या आ जाएगा 2, A21 की बात करें तो 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, A22 की बात करें तो 2 इंटू 2 यानी कि आ जाएगा ये 4। तो जो मैट्रिक्स A है इसका जो रिजल्ट आया वो आया क्या, 1 2 2 4, 1 2 2 4। ये मैट्रिक्स हमारा फॉर्म हो गया, रिजल्ट भी यही आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है वो लग रहा है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इक्वल टू मैट्रिक्स कैन बी इक्वल ओनली व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। तो अगर बात करी जाए इसकी तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, डेफिनेटली इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है, यानी कि 2x प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी 5, 3x माइनस का 2y की वैल्यू है 4। अगर हम बात करें फर्स्ट वाले एलिमेंट की तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो 4x प्लस का 2y इक्वल टू 10, 3x माइनस का 2y इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करें 7x इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरीके से y की वैल्यू करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल 5, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो क्वेश्चन है बेटा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे पॉसिबल है। तो आप देखिए
y की जो वैल्यू है वो माइनस ये 2 के इक्वल हो जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू 2। इस हिसाब से y का जो वैल्यू आया वो आ गया -2। इसके बाद 2y माइनस का x, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 5। 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5। तो माइनस के x की वैल्यू आ गई -5 प्लस का 4। तो माइनस x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, फिर हम लोग आगे करेंगे। ये भी इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे डिपेंड है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। घर पे करना है आपको इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी है, देखिएगा ध्यान से। x प्लस 2 की वैल्यू तो आपको दिख ही रही माइनस का 5, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5 माइनस का। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3। इसके बाद 5z की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 20, z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 4। y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 6, y स्क्वायर प्लस y माइनस का 6 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 2y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, इसमें कुछ क्या कॉमन वगैरह भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 3 माइनस का 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2, तो 2 वैल्यूज आ गई y की। एक y की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और एक y की वैल्यू क्या आ गई, तो y की हमारी 2 वैल्यूज ये निकल करके आ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत सारे कर भी लोगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एज होमवर्क है, आप कर पाओगे। तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और जितना भी मैंने आपको आज कंटेंट कराया है पूरा सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका और भी लेक्चर्स आएंगे, इसमें कई सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सारी चीज़ें इन सबसे रिलेट करते हुए आएंगी। और आप जान रहे हैं मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था आपसे स्टार्टिंग में, जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था कि आपको फुल सिलेबस कराया जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि आपको डेली कहीं ना कहीं आपको लेक्चर मिल रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो मैथ का सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। जितना कंटेंट जरूरी है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरा आपको सफिशिएंट लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, और वो डाउट आपके कंसिडर किए जाएंगे। पूरी टीम लगी हुई है, तो आपको उसका सोल्यूशन भी बहुत जल्द मिलेगा। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है साउथ सिटी पीसीएमबी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड्स के लिए ही केवल पढ़ा रहा है, वो भी बेसिकली आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में मेरे ख्याल से जितना मैंने कराया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक बच्चों आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर के साथ, जो कि होगा मैट्रिक्स का। तब तक के लिए प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।